Jesus, hallelujah, 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 glory to Jesus. खुदावंद की तारीफ हो, हम उसको जलाल देते हैं, ऑनर देते हैं, खुदावंद को बुजुर्गी देते हैं और उसकी सताइश करते हैं क्योंकि वो काबिल सताइश और इज़्ज़त और जलाल के लायक है। क्यों ना हम उसको कहें खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खंभ दे हेठा तो आराम पांदा है। तो आइए उसकी सताइश करें, उसको ऑनर दें, उसकी बुजुर्गी करें, उसके नाम को जलाल दें और उसको कहें कि तू ही खुदा है जो सारी इज़्ज़त, तमजीद और सताइश के लायक है। थोड़ी देर पहले हमारी ट्रांसमिशन जो थी उसका टेक्निकल वजूहात की बिना पर हमारा राबिता आपसे मुनक़ता हो गया था, लेकिन एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं गुजारिश करूँगा कि जब अभी आप आए हैं तो आप इस मैसेज को दोबारा अपने दोस्तों के पेजेस के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के पेजेस के ऊपर शेयर करना शुरू करें, अपने पेजेस के ऊपर शेयर करना शुरू करें ताकि लोग आज के कलाम के वसीला से, आज की स्टडी के वसीला से ढेरों बरकतें हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच कि बहुत से लोग आप दोबारा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सो जितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया है मैं उनके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेहरबानी करके बाकी लोगों के साथ इस पेज को शेयर करें ताकि वो लोग भी आज के इस पैगाम को सुन सकें और उसके खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता चला जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और हम आज बड़े ख़ास भेदों पर से पर्दा उठाने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अपने आप को तैयार करें, बेदार करें और खुदा के नाम को ऑनर देने के लिए, जलाल देने के लिए जमा हो जाइए। प्रस्तुत को सुनिएगा। ना कुछ नुकसान देवेगी हनेरे दी वबा तेनू, तपाली जेड़ी चट कर दी। Praise God, hallelujah, hallelujah। मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि इसे शेयर करना शुरू करें अपने पेज के ऊपर और इसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपना नाम लिखते चले जाएं कि आप कौन से मुल्क से हैं, कौन से सिटी से हैं, कौन से शहर से हैं। सो हम सबों के लिए बड़ा एक अच्छा टाइम होगा कि हम सारे मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने लिखना शुरू कर दिया है, अपनी सिटी लिखनी शुरू कर दी है, अपना कंट्री लिखना शुरू कर दिया है। थैंक यू वेरी मच कि आप अपना जो है वो लिखते जा रहे हैं। तपाली तेरे सज्जे हथ हजारा नु ले जावेगी, कदी भी कोल तेरे ए तपाली फिर ना आवेगी। हम आप सबों को वेलकम करते हैं जो आप इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, जहां जहां से भी आप ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें मिडिल ईस्ट से बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया। सो जितने मिडिल ईस्ट से हमें देख रहे हैं, जितने यूरोप से हमारे साथ ज्वाइन किया, जितनों ने यूके से ज्वाइन किया, हमें कनाडा से, नॉर्थ अमेरिका से, यूएई से, यूएसए से, सो हम आप सबों के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद है लोगों की और ढेरों कमेंट्स लिख रहे हैं लोग। तो थैंक यू वेरी मच, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत टॉपिक है। आज 15वां हमारा जो है वो लेसन है, 15 जो लेसन है आज हम उस पर बात करने वाले हैं। दानियल की किताब का तफसीरी मुतालिया जारी है और आप लिख रहे हैं, आप इस पेज को शेयर कर रहे हैं, मैं आपका शुक्र अदा करूँगा।
ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਰ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, खुदा दी खंभ दी छां हेठां ते ओ आराम पांदा है। नहायत खूबसूरत आज हमने प्रस्तश को सुना, और आज का जो हमारा उन्वान है, आज का जो हमारा मजमून है, दानियल की किताब का ये तफसीरी मुतालिया है। सो आप सबों को दानियल की किताब के तफसीरी मुतालिया में एक मरतबा फिर वेलकम करता हूँ, जी आयानु कहता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ, और मैं ईमान रखता हूँ कि आज बहुत बरकत हम सब मिलकर हासिल करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है दानियल की किताब के तफसीरी मुतालिया का, आज का जो टॉपिक है वो है फालगिरों, नजूमियों, हकीमों, जादूगरों, साखिरों और कसदियों का सरदार दानियल नबी क्यों बनाया गया। क्यों दानियल नबी इन जादूगरों का, फालगिरों का और हकीमों का और कसदियों का सरदार बना दिया गया, और बतौर एडमिनिस्ट्रेटर इनको गाइड वो किया करते थे। आज हम इस पे बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप के साथ आज का मैसेज शेयर करूं। मैं चंद बातें आपके साथ करना चाहता हूं, और जब मैं ये बातें कर रहा हूं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग ज्वाइन कर लें। पहली बात तो ये है कि बहुत से मुझे जो है आपके ईमेल मैसूल हो रहे हैं, और आपके फ़ोन मुझे मैसूल हो रहे हैं, आपके व्हाट्सएप मुझे मैसूल हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप बहुत प्यार दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं, और आप हमारे साथ इस वक्त खुदा के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपका तह दिल से शुक्र अदा करता हूं कि आप फीडबैक जो है वो दे रहे हैं, और आप में से बहुत से लोगों का फीडबैक जो है वो अपने इस चैनल के जरिए से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात जो है, फीडबैक के साथ साथ बहुत से लोग हैं जो नेगेटिव जो है चीज़ें लिख भी रहे हैं, पॉजिटिव भी लिख रहे हैं। मैं उनका नहायत तह दिल से शुक्र अदा करता हूं। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग मुझे ईमेल्स कर रहे हैं, देखिए जी इस बंदे ने आपके खिलाफ ये आर्टिकल लिखा है, देखिए जी इस बंदे ने आपके खिलाफ ये वीडियो बनाई है, ये किया है। भाइयों, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे खिलाफ कोई वीडियो नहीं बन रही, मेरे खिलाफ कोई आर्टिकल नहीं लिखे जा रहे। मैं सिर्फ आपको ये बताऊं, अगर ये आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, ये तहरीर का काम किया जा रहा है, ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं, तो मैं इसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं। आप कहेंगे क्यों? बहुत से लोग हैं जो मुझे भेज रहे हैं कि जी फलां बंदे ने ये लिखा है आपके लिए, ये फलां बंदे ने आपके खिलाफ लिखा। मेरे खिलाफ नहीं लिख रही। मैं आपको फिर बताऊं, ये लोग मेरे खिलाफ नहीं लिख रहे, ये उन नजरियात की बात कर रहे हैं, ये उन तालीमात की बात कर रहे हैं जो कई मरतबा फिट दिमाग में नहीं आती। तो ठीक है, इख्तलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं है, और हेल्दी इख्तलाफ होना, सेहतमंद तनकीद होना कोई बड़ी बात नहीं। और जिस कौम के अंदर सेहतमंद तनकीद नहीं होती वो कौम मुर्दा है। तो मैं फख्र करता हूं उन नौजवानों पर जो वीडियोस बना रहे हैं, उन नौजवानों पर जो लिख रहे हैं, और मैं ओपन हार्टेड उन्हें खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए रिसीव करता हूं, और मैं उनकी वो सारी सजेशन, उनकी वो सारी तनकीद जो कुछ वो कर रहे हैं, उनके लिए मैं उनका शुक्र अदा करता हूं। और जो लोग मुझे उभार रहे हैं ना, फजूल उभार रहे हैं, ओ जी देखो तो खिलाफ लेता, खुदावंद का शुक्र कराया करो कि लोग मौजूद हैं जिन्हें दिमाग चलता है। और जो मुझे कहते हैं कि ये आपके खिलाफ लिखे नहीं, वो समझो को ना दिमाग नहीं चलता। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग ये कहते हैं ये आपके खिलाफ लिख रहे हैं, उनका दिमाग नहीं चलता, और जो लिख रहे हैं उनका दिमाग चलता है। तो थैंक यू वेरी मच। आप लिख रहे हैं, पॉजिटिव लिख रहे हैं, नेगेटिव लिख रहे हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि मेरी इस्लाह हो रही है, मेरे लिए दरवाजे आप खोल रहे हैं, मेरी सोच को आप किसी और डायरेक्शन की जानिब लेकर जा रहे हैं। सो थैंक यू। देखिए, मैं एक आपको पते की पहले बात बताता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। मैं डॉक्ट्रिनल चीजें जो है उसके अंदर नई नई रिसर्च जब आती है ना, तो उसके अंदर चेंजिंग आती जाती है। लेकिन जो मेन थॉट है, मिसाल के तौर पर जो क्रूसिफिक्शन की बात हम कर ले, चलो मैं मिसाल दे रहा हूं, मसीह यीशु की मसलूबियत की बात कर रहे हैं। हम मसीह यीशु की मसलूबियत को सब मानते हैं, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए हैं, मुख्तलिफ नॉलेजेस हैं, मुख्तलिफ टूल्स हैं।
सो बात ये है कि अगर कोई इख्तलाफ करता है रिसर्च से, अगर कोई तहकीक से इख्तलाफ करता है, तो ये उसका हक है जनाब, ये उसका हक है। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर हक देना हमारा फर्ज है। लोगों को कहिए कि आपका हक है, आप इस तालीम पर बोल सकते हैं, आप इन रिसर्च के ऊपर अगर कोई एरर है तो लाइन सामने, हम उस एरर को दूर करेंगे, खुले दिल से दूर करेंगे। मैं कोई हतमी नॉलेज नहीं है मेरा, मैं फिर आपको कहूं, मेरा कोई हतमी नॉलेज नहीं है, मैं आलम कुल नहीं हूं, और ना मैं आलम हूं, ना मैं आलम हूं, ना मैं आलम कुल हूं, ना मेरी रिसर्च हतमी है, ना मेरी रिसर्च फाइनल है। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। जैसे जैसे जिद्दत इख्तियार करती जाएगी दुनिया, जदीद जमाना आता जाएगा, रिसर्च बढ़ती जाएगी। बाइबल मुकद्दस में दानियल ही की किताब के अंदर लिखा है, तू दानियल इस किताब पर मोहर कर और अपनी राह ले, क्योंकि आखिर जमाना में इसकी तहकीक और तफ्तीश की जाएगी और दानिश अफजू हो जाएगी, यानी विजडम बढ़ जाएगी। तो मैं फिर आपसे गुजारिश करूं, अकल मेरे पास कामल नहीं है, मेरे पास दिमाग कामल नहीं है, मेरी रिसर्च कामल नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं सिर्फ आपको ट्रैक्स के ऊपर बता रहा हूं कि ये ट्रैक्स पे ऊपर ला रहा हूं, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। बाकी काम कुछ आपका भी है, कुछ आपका भी काम है कि आप भी उसमें हिस्सा डालें। तो मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जो इसमें हिस्सा डाल रहे हैं। मुझे रात को किसी ने वीडियोस भेजे, आज सुबह मुझे वीडियोस भेजे, मेरी जो मीडिया की टीम है उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा वॉल के ऊपर जो कुछ लगा है उसमें से किसी चीज को डिलीट नहीं करना। पॉजिटिव चीजें तो हम सारी दुनिया की सीख सुन लेते हैं, पर मैंने गालां तो नहीं कटियां किसी ने। बात तो नजरिए की कर रहे हैं, बात तो सोच की कर रहे हैं, बात तो एजुकेशन की कर रहे हैं। तो अगर कोई एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कम से कम आप घरों में बैठ के, सोफों में बैठ के, चाय पी के मैनू बुरा भला कहने के बजाय कम से कम लिख के दस रहे हो, तो यह काम है जी, बोल के बता रहे हैं, ये काम आप कर रहे हैं। थैंक यू, मैं नहायत शुक्रगुजार हूं। कीप इट अप, करते जाइए, इसको भेजते जाइए मुझे। और जहां तक मुझे देखूंगा मैं, जहां तक मेरी इस्लाह की जरूरत है, जहां मुझे, मैं उसको जरूर करूंगा। थैंक यू, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं आपको इनकरेज करूंगा, जितने लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, मुझे भेजे हैं और डिफरेंट जराए से मुझ तक आए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली प्रिंट भी किए आपने कुछ चीज़ों को, और आपका मैं नहायत शुक्र अदा करता हूं इस बात के लिए कि कम से कम को मसीहत में कोई कम से कम दिमाग तो आपका चल रहा है, आपकी सोच तो है, जिससे आप इख्तलाफ करने के लिए सोच की जरूरत होती है, और पॉजिटिव इख्तलाफ जिसके अंदर आप थोड़ी सी इस्लाह भी बताएं। सिर्फ यही नहीं कहो जी पादरी साहब ने आज कन्न केंजदा सी, टाई केंजदी सी, कोट केंजदा सी, जी वेखो जी ओदा फलां खिया के, ये तनकीद नहीं। इस्लाह के साथ उसको पूरा फिर बताएं भी कि जनाब ये नहीं, ये है, इस तरह भी हो सकता है। थैंक यू, आप सबों का शुक्रिया। आप कर रहे हैं, करते जाइए ताकि और मसीहत के अंदर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं ना, वो उभर के सामने आए। कितने साल और मैं जिंदा रहूंगा, कितने साल में और काम करूंगा, आपने करना है। और मैं शुक्रगुजार हूं कि जितना काम किया ये नौजवानों ने किया है, और मैं उन नौजवानों को सलूट करता हूं जो नौजवान ये कर रहे हैं, मैं उनको सलूट करता हूं। थैंक यू वेरी मच। कम से कम बूढ़े तो नहीं कर रहे, क्योंकि असं जान वाले हुए अगे, कोई पता नहीं जिंदगी का कब जिंदगी साथ छोड़ दे, लेकिन कम से कम आप इस काम को आगे लेकर बढ़ेंगे जहां हम छोड़ के जा रहे हैं। जैसे देखिए पाइथागोरस जो था, उसका मैंने एक थॉट आपके सामने रखा, एक रिसर्च आपके सामने रखी कि सारी दुनिया कहती है कि ये जो फिसागोरस का पाइथागोरस थ्योरम जो है, ये जो फिसागोरस का नजरिया है, तो मैंने उसको कंडेम किया। मैंने कहा कि ये नजरिया जो है ये बाइबल के लोगों के पास था और उन्होंने इसको कम्युनिकेट किया, तो लोग इस पे रिसर्च करें। मुझे जो कहना है कहें, मेरी रिसर्च को जो करना है करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप
कर रहे हैं, 666 के ऊपर बहुत से नजरियात लोग पेश कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। आइए किताब मुकद्दस का मुताला करेंगे और आज दोबारा हम खुदा के कलाम मुकद्दस को जानेंगे। दानियल ही की किताब में से, दानियल की किताब और उसका पहला चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है और ये पहला चैप्टर आज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा जी। मुझे लग रहा है जैसे अभी ये थोड़ा सा लिंगर और हो जाएगा। और ये नॉलेज जितना है ये बाइबल के अंदर, ये किसी और किताब के अंदर आपको नहीं मिलेगा। और हिस्टोरिकल नॉलेज जितना है जो बाइबल का के अंदर जितनी चीजें बयान की गई है, किसी और किताब के अंदर आपको इस तरीके से नहीं मिलेगी। सो दानियल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी पहली चंद आयात करीमा से मैं पढ़ना चाहूंगा, बल्कि आज मैं चौथी आयत से पढ़ना चाहूंगा। जब कहा गया कि ऐसे नौजवानों को ढूंढो जिनके अंदर हिकमत हो, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 1 वर्स 4 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है वो बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिश और साहिब इल्म हो, जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहे और वो उनको कसदियों के इल्म और उनकी तालीम दे सके। कलाम के वसीला से खुदा हम सबों को कसरत से बरकत दे, आमीन। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद के खादम बुजुर्ग दानियल को, हननिएल, मिसाइल को जब दरबार के अंदर, बादशाह के महल के अंदर लाया गया तो कहा गया कि ये इस काबिल हों कि ये तालीम के लिए इंटेलेक्चुअल लोग हों जो सीख सके। सो पहली बात जब इन्हें बुलाया गया तो कहा यह गया कि ये सीखने के काबिल हों। और मैंने आपको पिछले 14वें लेक्चर के अंदर 14th सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि इन्हें 3 ईयर जो था, 3 साल की जो डिग्री थी वो हासिल करना थी, और जो 3 साल इन्होंने मुतालिया करना था वो था लैंग्वेज का मुतालिया। गो उस जमाने के अंदर जो एरामी थी, एरामिक थी, वो उस वक्त अपनी जदीद शक्ल के अंदर आ चुकी थी। 2000 साल कबल की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 2500 साल से भी ये ज्यादा अरसे की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त ये लैंग्वेज जो थी आ चुकी थी मार्ज वजूद के अंदर। और जो दानियल नबी की जुबान थी, हननिएल की जुबान थी, मिसाइल की जुबान थी, अज़रिया की जुबान थी, ये जुबान जो थी, ये लैंग्वेज जो थी वो थी इब्रानी जुबान। अब वो इब्रानी बोलने वाले हैं, ये इरामी जुबान बोलने वाले हैं। और इरामी जुबान के अलावा बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इन्हें कसदियों की जुबान सिखाई जाए, कलेडियन लैंग्वेज सिखाई जाए। और दूसरी जो बात कही गई वो था कलेडियन लिटरेचर, या कसदियों का लिटरेचर जो है, कसदियों का लिटरेचर और कसदियों की लैंग्वेज जो है ये इन्हें सिखाई जाए। आज सवाल जो मैं आपके सामने रखे जा रहा हूं, ये अगले सेशन को भी हम जारी रखेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। लेकिन सवाल ये है कि ये कसदी हैं कौन? कई मर्तबा हम ये समझते हैं कि ये जादूगर हैं, ये और पता नहीं क्या क्या हमारे माइंड्स के अंदर है। आज हम सिर्फ कसदियों पे बात करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके नजूमियों पे बात करेंगे, साखरों पे बात करेंगे, फालगिरों पे बात करेंगे कि दानियल नबी ने तो ये अलूम हासिल की है, फालगिरी का अलूम हासिल किया, साखरों के पास रहा। क्यों? ये उनका सरदार था, ये उनका सुपरवाइजर था, ये उनका, दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूंगा, हाकिम था। बाइबल में लिखा है ये उनका हाकिम था। तो हाकिम उस वक्त कभी हो सकता है जब आपको नॉलेज हो, क्योंकि आपने उन यूनिवर्सिटीज के अंदर वो सारी तालीमात को हासिल किया था जिन तालीमात की जरूरत थी। और दानियल की किताब का मुताला करेंगे आगे बढ़ते हुए, ताकि हम जान सकें, सीख सके खुदा चाहता क्या था, ये कसदी कौन है और इनका इल्म क्या है। मैंने आपको बता दिया था कि क्यूनिफॉर्म राइटिंग, जिसके अंदर पाइथागोरस जो था उसने कैसे इल्म को हासिल किया, फार्मूले को हासिल किया, और कैसे यूनिफॉर्म राइटिंग मुकद्दस दानियल ने, हननिएल ने, मिसाइल ने और अज़रिया ने पढ़ी, और कैसे उनके लिटरेचर को अपने इल्म का हिस्सा बनाया और किस तरीके से उस लिटरेचर को यूज किया, इस्तेमाल किया। और आज हम जो दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं उसके सेकंड चैप्टर की आयत जो है वो दूसरी है, और दूसरी आयत के अंदर, बल्कि पहली और दूसरी आयत के अंदर यूं लिखा है, और नबूकदनेस्सर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिसमें उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगिरों और नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाए कि वो ख्वाब
उसे बताए। चुनाचे वो आए और बादशाह के हजूर खड़े हुए। सो हमें मालूम होता है कि दानियल अभी जाके स्टूडेंट ही है, और जैसे ये स्टूडेंट है तो बतौर स्टूडेंट, बतौर तालिब इल्म रॉयल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है। और जब ड्रीम बादशाह ने देखी तो उसने बुलाया, किन को बुलाया? नजूमियों को बुलाया, जादूगरों को बुलाया, और जो लफ्ज लिखा है कसदियों को बुलाया। अब ये कसदी है क्या चीज? आज हम बात कर रहे हैं कसदियों पर। कसदी है क्या चीज? जब उसकी ड्रीम की बात होती है, ख्वाब की बात होती है, तो आगे बाइबल मुकद्दस में 10वीं आयत के अंदर लिखा है, कसदियों ने बादशाह से अर्ज की कि रूए जमीन पर। इसका मतलब है कि कसदी एक ऐसा ग्रोह है जिसका डायरेक्टली कनेक्शन जो है वो किंग से है, बादशाह से है, क्योंकि बादशाह ने हुक्म किया था कसदियों का इल्म सीखे। और कसदियों की जुबान, ना उसने कहा था नजूमियों का, ना उसने कहा था फालगिरों का, ना उसने कहा था जादूगरों का, ना उसने कहा था साहिरों का, नो, उसने कहा था कसदियों का इल्म सीखे, कसदियों की जुबान सीखे, कलेडियन लैंग्वेज सीखे और कलेडियन जुबान सीखे। कसदीन भी इसे कहा जाता है, कलेडियन भी इसे कहा जाता है, कुलदानी भी इसे कहा जाता है। सो इसके तलफ़ुज़ जो है, जब यूनानियत के अंदर हम आएंगे कुलदानी बन जाएगा, जब इब्रानियत के अंदर आएंगे तो कसदीन बन जाएगा, और जब हम उर्दू और अरबी के अंदर आएंगे तो ये कसदी बन जाएगा। तो ये डिफरेंट नाम है इसके, और ये एक ग्रोह है हकीकत में, ये रॉयल ग्रोह है। ये ग्रोह वो है जो बादशाह के करीब है, और इतना करीब है कि इनके पास इतनी जुर्रत है कि ये बादशाह के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं बिला झिझक। तो मैं इसको और सादा करूंगा और एलेबोरेट करूंगा, मैं यूं कहूंगा इसको कि ये वो ग्रोह है जो बादशाह के इतने करीब है कि जो सल्तनत का निजाम है या निजाम हुकूमत है या जो उस वक्त गवर्नमेंट का सेटअप है, ये गवर्नमेंट के सेटअप को चलाने वाले हैं, ये की पर्सन है। दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूंगा ये ब्यूरोक्रेट्स है, उस जमाना के ब्यूरोक्रेट्स है। ये है हकीकत में, ये क्या, ये है कौन, ये आए कहां से, जिनकी इतनी जुर्रत कि डायरेक्ट बादशाह के साथ बात करें। और फिर दूसरी बात, फिर बादशाह ने कहा था, जो किंग ने कहा था, दानियल तुमने इनका अलूम सीखना है, कसदियों का इल्म तुझे आना चाहिए, तुझे कसदियों की जुबान आनी चाहिए। तो फिर ये कोई पावर है, ये कोई ग्रोह ऐसा है जिसके पास इतनी पावर है। आइए बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें, ये है क्या। सो आइए हमें बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करने के लिए थोड़ा सा हमें पुराने अहदनामा में जाना पड़ेगा, और पुराने अहदनामा में हमें जेनेसिस की किताब के अंदर वापस जाना पड़ेगा। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 के अंदर हम जाएंगे। चैप्टर 11 के अंदर हमें मुतालिया करने के लिए 27 इसकी वर्स है। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 27, और यहां पर यूं लिखा है, और ये ताराह का नस्म नामा है, तारा से इब्राहिम और नाहूर और हारान पैदा हुए, और हारान से लूत पैदा हुआ, और हारान अपने बाप ताराह के आगे अपनी ज़ात बूम यानी कसदियों की ऊर में मरा। ज़ात बूम यानी या यूं कहूंगा अपने अब्बाओ अजदाद की जमीन, कसदियों की ऊर, अपने अब्बाओ अजदाद की जमीन। सो तारा से पैदा हुआ नाहूर, हारान, और हारान से पैदा हुआ लूत, और फिर हारान और लूत, और फिर आगे हम आगे जाके पढ़ते हैं, और इब्राहिम नाहूर ने अपना ब्याह कर लिया। इब्राहिम की बीवी का नाम सारा, इब्राहिम और नाहूर ने ब्याह कर लिया। सो इसका मतलब है ये सारी औलाद तारा की है। तो तारा जो है ये कसदियों की ऊर के अंदर रहा करता है। अब कसदियों की ऊर हकीकत के अंदर है क्या चीज? जैसे आप जानते हैं जो पैदाइशी लाहौरी हैं उन्होंने लाहौरी ने लाहौरी आगे लाहौरी आगे लाहौरी आगे, जो पैदाइशी फैसलाबादी है उन्हें फैसलाबादी कहते हैं। जो जहां से पैदाइश रखता है वो वहां से है। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ हमारे गांव, मुख्तलिफ गांव हैं,
ان گاؤں کے اندر مختلف لوگ رہتے ہیں. مثال کے طور پر میں ینگسن آباد کی، مارٹن پور کی اور 424 کی اور باقی گاؤں جو کرسچن گاؤں ہیں، میں ان کی بات کرنے لگوں تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہتر ہو جائے. مثال کے طور پر ہم ینگسن آباد، مارٹن پور کی بات کرتے ہیں. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں جی میں فلاں کے گھر میں جانا ہے، تو آپ اس کا نام جب لیں گے تو اس کے نام کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال کریں گے. اب وہ لفظ استعمال کیسے کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں، مثال کے طور پر کہتے ہیں جی کہاں جانا ہے؟ سیال کوٹیاں دے گھر جانا ہے جی. اچھا سیال کوٹیاں دے گھر جانا ہے تو وہ پورا شجرا نکال لے گا. اچھا سیال کوٹی ہے نہیں. اچھا جی آپ نے کہاں جانا ہے جی؟ اچھا بولیاں دے گھر جانا ہے جی. جی اب بولیاں دی پوری لائن ہے جی. اچھا تسا کہاں جانا ہے؟ موتریاں دے گھر جانا ہے جی. اب موتریاں دی لائن ہے جی. اچھا تسا کتے جانا ہے؟ سوتریاں جانا جی. اے لائن. مطلب یہ ہے کہ اب جو مثال دے رہا ہوں سیال کوٹی، وہ سیال کوٹ سے اٹھ کے آئے ہیں. بولے جو ہیں یہ گاؤں کا نام ہے جہاں سے یہ اٹھ کے آئے ہیں. سو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سارے اس کے نام کے ساتھ آج بھی منسوب کیے جاتے ہیں. سو اس زمانہ کے اندر کسدی جو تھے، کسدی حقیقت کے اندر تھے کیا چیز؟ اور یہاں پر لکھا ہے کسدیوں کا اور یا کسدیوں کی اور. کسدیوں کا اور ایک جگہ کا نام ہے جو عراق کے اندر ہی ہے، موجودہ عراق کے اندر بھی ہے. اور اس جگہ کو کسدی کیا کیوں کہا گیا؟ کسدی ایکچولی ایک قبیلہ ہے. کسدی جو ہے یہ ایک نسل کی بات ہو رہی ہے. اور یہ نسل حقیقت کے اندر ہے کیا؟ آج ہم اس میں بات کریں گے. بائبل مقدس کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ نوح کے 3 بیٹے ہیں، اور نوح کے 3 بیٹے ہیں سم، ہم اور یافت. سم، ہم اور یافت. اب جو سم ہے یہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کرتے ہیں. ہم اور یافت، جب ہم بات کرتے ہیں سم کی یا ہم اور یافت کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں جینیسس کی کتاب اور اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت، جینیسس چیپٹر 10 ورس 1، نوح کے بیٹے سم، ہم اور یافت کی اولاد ہے. یہ طوفان کے بعد اس کے بیٹے پیدا ہوئے. بنی یافت جو ہے یہ کہاں گیا اور پھر اس کی ساری ڈیٹیل یہاں پر ہے. کوش کیسے ہے، مصر کیسے ہے، کنعان میں کیسے گئے. اور پھر اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں سم کی تو سم جو ہے اس کی نسل سے، سم کی نسل سے تارح پیدا ہوا. اب جو سم کی نسل ہے یا سم جو ہے یا سم جو ہے، اس نے جا کر آباد کیا اور کے علاقہ کو، عراق کے اندر، جسے ہم میسوپوٹامیہ بھی کہتے ہیں، جو دریائے فرات اور دریائے دجلہ. ذرا سنیے، بائبل مقدس میں دریائے فرات اور دریائے دجلہ کا ذکر ہے، اور دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے درمیان ایک علاقہ ہے جس کو آباد کیا سم کی نسل نے جا کے. اور اس کی نسل سے ہی، سم کی نسل سے ہی تارح بھی پیدا ہوا، سم کی نسل سے ہی ابراہام بھی پیدا ہوا، اور سم کی نسل سے ہی ناہور بھی پیدا ہوا اور حران بھی پیدا ہوا. اب بڑی یہ سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہو جائے گی. اب جو اور ہے جہاں سے خدا نے ابراہام کو نکالا تھا، میرے ساتھ رہیے گا ذرا، ہے تھوڑا مشکل سمجھنے کے لیے لیکن آسانی میں آپ کے لیے پیدا کر دوں گا تاکہ ساری عمر آپ اس کو جانیں، سیکھیں اور سمجھ سکیں. اب تارا جو ہے، تارا رہ رہا ہے اور کی سرزمین میں، اور ہے تارا کسدی. ذرا غور کیجئے گا، تارا کسدی ہے، تارا کسدی ہے اور کسدیوں کے اور میں رہتا ہے اور نسل ہے سم کی. سو خدا نے سم کی نسل کے اندر سے لوگوں کو بلیسنگ بھی دی. اگر وہاں پر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ سم کی نسل سے ہی ابراہام اگر آتے ہیں تو ابراہام سے اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور ابراہام سے یعقوب سے آل اسرائیل پیدا ہوا، اور مقدس ابراہام سے ان کے دوسری بیوی سے بنی ہاجرہ سے، جو ہاجرہ ہیں، ہاجرہ بی بی ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوا، اور اسماعیل سے 12 قبیلے پیدا ہوئے. اور ان 12 قبیلوں کی بنیاد کے اندر ایک قبیلہ جو ہے نبیوت کا جو قبیلہ ہے، اور اس قبیلے کو اہل اسلام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے. سو گویا یہ ساری نسل جو ہے یہ اٹھی ہے
हारान के कसदियों की ऊर के अंदर से, कसदियों के अंदर से, दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूंगा कि इनका डायरेक्टली जो ताल्लुक है वो जाकर अब्राहम के साथ और उस ऊर के साथ मिल जाता है। सो ये कबीला जो है जिसके अंदर से अब्राहम आया है, ये कसदियों का कबीला है, ये कसदियों के लोग हैं। अब ये कसदी है हकीकत के अंदर क्या, जिसके अंदर से अब्राहम को कहा कि कसदियों की ऊर से, अपने रिश्तेदारों से, अपने नातेदारों से, और बाइबल में लिखा है कि बाकी उसकी औलाद जो है तारा की औलाद वहीं रही और वहीं मरी और उनसे डेवलपमेंट आगे हुई है। सो खुदा ने इब्राहिम को रूहानी बरकतें दी है। जरा गौर से सुनिएगा इसको। खुदा ने इब्राहिम को रूहानी बरकत से मामूर किया, और वो रूहानी बरकत क्या है? खुदा ने इल्हाम से मामूर किया, खुदा ने नबूवत से मामूर किया, खुदा ने किताब अता फरमाई, नबी अता फरमाए। आपकी नस्ल से खुदा ने नबूवत दी, आपकी नस्ल से रसालत दी, आपकी नस्ल से किताबें इल्हामी दी, आपकी नस्ल से बादशाह, उमरा, वुज़रा पैदा हुए, और आपकी नस्ल ने ही पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। और ये नस्ल उठी कहां से? ऊर से, कसदियों की ऊर। बाकी जो तारा की औलाद है वो वहीं नजर आ रही है, वहां पर लिखा है, और वहां उसका भाई जो है वो वहीं का वहीं मरा, और वहां मरा, और उसकी औलाद ने उसको और डेवलप किया। अब बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि अब ये कसदी हकीकत के अंदर सिम की नस्ल से है, वहां मौजूद है, और खुदा ने इनको भी ब्लेस किया है। क्यों इनको ब्लेस किया? तारा के, अगर तारा ईमान लेकर आया तो इस नस्ल के अंदर गो बुत प्रस्ती हमें नजर आई है, इस नस्ल के अंदर हमें गो जादूगरी नजर आई है। लेकिन ये नस्ल उस जमाना के अंदर, जिस जमाना की मैं बात कर रहा हूं, जिस जमाना में इब्राहिम वहां पर रहते थे, जिस जमाना के अंदर मुकद्दस नूह थे, ये उस जमाने की बात हो रही है जब मुकद्दस नूह भी मौजूद थे, तूफान गुजर चुका था, मुकद्दस नूह मौजूद थे, ताराख मौजूद था, इब्राहिम मौजूद था। उस जमाना के अंदर कसदियों की ऊर के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज था। अगर आप आज भी इस का मुतालिया करना चाहते हैं तो कसदियों के ऊर के अंदर से, या कदीम इराक के इस खित्ता के अंदर से आज बहुत से टैबलेट्स जो हैं, बहुत सी मट्टी की लोहे, मट्टी की तख्तियां मिली हैं, जिसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी का इल्म है, न्यूमरोलॉजी का इल्म है, साइंस का इल्म है, जिसके ऊपर मैथ का इल्म है। और ये सारा अलूम जो था मुकद्दस इब्राहिम जानते थे। मुकद्दस इब्राहिम उस वक्त एस्ट्रोलॉजी जानते थे। अब आप हैरान हो जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी कैसे जानते थे? अब जब खुदा कम्युनिकेशन करता है तो खुदा इंसान के नॉलेज के मुताबिक, उसकी लियाकत के मुताबिक उसके साथ कम्युनिकेट करता है। खुदा एक पढ़े लिखे बंदे के साथ कम्युनिकेट करेगा एक उसके अंदाज के मुताबिक, एक अनपढ़ के साथ कम्युनिकेट करेगा उसके अंदाज और उसकी लियाकत के मुताबिक। ये जो इब्राहिम है, इनके साथ जब खुदा कलाम करता है तो कहता है इब्राहिम आसमान की तरफ निगाह कर और सितारों को देख। इसका मतलब है कि इल्म नजूम जो है, एस्ट्रोलॉजी का जो इल्म है, वो तो मुकद्दस इब्राहिम को आता था, वो तो मुकद्दस इब्राहिम जानते थे। आइंदा दिनों में मैं बताऊंगा कि उसकी नस्ल के अंदर ये कैसे आया। वो उस वक्त से जानते थे एस्ट्रोलॉजी का इल्म, क्योंकि खुदा उनसे कहता बात सुनी इसकी, चल अकाउंट कर फिर से सितारों को। किसका मतलब है कि इब्राहिम सितारों की अकाउंटिंग किया करते थे, और सितारों की अकाउंटिंग या सितारों का जो वो बुर्ज है उनको जानते थे कि यह कौन सा बुर्ज किस वक्त कहां जाएगा, कैसे होगा। सो ये एक अलग बहस है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं उस जमाना के अंदर जो पढ़ा लिखा तबका था, या मैं यूं कहूं, मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स के अंदर बताया और मेरी इस किताब के अंदर सद्दाम हुसैन के अंदर ये सारी स्टोरी मौजूद है। अगर आप इसको खरीद सकते हैं, ले सकते हैं इन दिनों में, तो आप इसको हासिल करें। वैसे ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, लेकिन उम्मीद है कि ये जल्द हम इसको प्रिंट करेंगे। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, हमारे पास किताबों की कमी है तो ये मौजूद नहीं है इस वक्त। इसके अंदर मैंने सारी डिटेल वो लिखी है, कहां कहां से क्या क्या खुदाई हुई, कैसे खुदाइयां की गई, क्या कौन कौन सी टैबलेट मिली है, और इब्राहिम कैसे जाता था। बात यह है, किस्सा मुख्तसर, मैं दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूंगा
कि जैसे इब्राहिम जो है उस जगह से मंसूब किए गए कसदियों की ऊर से, और ये कसदियों की ऊर वो जगह है जहां पर जो तारा की बाकी नस्ल है वो मौजूद है, और ये वो नस्ल है जो एस्ट्रोलॉजी को जानती है। आम बंदे नहीं है ये साइंटिस्ट हैं। अब आप परेशान ना हो जाइए, ये उस जमाना के साइंटिस्ट हैं, ये उस जमाना के माहिर फल्कियात हैं, ये उस जमाना के एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, ये बुर्जों को जानने वाले हैं। ये जो बुर्ज आज आप देखते हैं ये फला बुर्ज है, फला बुर्ज है, फला बुर्ज है, आइंदा अगले लेक्चर्स के अंदर इन पे मैं बात करने जा रहा हूं कि कौन सा बुर्ज कहां है, कैसे है, किसने बताया, कौन बताया। साइंस आज बातें कर रही है। इब्राहिम के जमाने के अंदर ये इल्म मौजूद था, और आले इब्राहिम के अंदर ये इल्म पनप रहा था, जांचा जा रहा था। और ये जो कसदी थे ना, कसदी जो थे ये एस्ट्रोनॉमी का इल्म रखते थे, ये एस्ट्रोलॉजी का इल्म रखते थे, और ये एक कबीला था, एक ये ट्राइब था। ये पूरा बाबुल नहीं था, ये फिर इसको समझ लीजिए, ये पूरा इराक नहीं था, ये एक ट्राइब था, ये एक कबीला था, ये एक खानदान था, और उस खानदान से आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हुई। और अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं गौर के साथ, तो 11th चैप्टर के अंदर जब हम जाते हैं ना, बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर, तो खुदा ने कहा कि कसदियों के ऊर में से निकल आ और अपने खानदान में से निकल आ। और जब 14th चैप्टर का हम मुतालिया करते हैं, अब देखिए 11th चैप्टर के अंदर कसदियों का जिक्र आया, कलेडियन का जिक्र आया, कसदीम का जिक्र आया, कुलदानियों का जिक्र आया। ये एक ही नाम है, लेकिन मैं जुबानों के मुख्तलिफ अंदाजों के अंदर आपको बयान कर रहा हूं। और ये आले इब्राहिम के साथ इनका ताल्लुक है, तारा की नस्ल से इनका ताल्लुक है, जिनका सीधा ताल्लुक जाके सम की नस्ल से मिल जाता है। अब जो थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो उनमें एक और बादशाह है जो कसदी है, वो भी कसदी है, और उसका ताल्लुक इब्राहिम के साथ गहरा है। उसका ताल्लुक इब्राहिम के साथ नहायत गहरा और करीबी है। और सिर्फ इब्राहिम, मुकद्दस इब्राहिम ही के साथ नहीं, बल्कि ताराह के साथ उसका रिलेशनशिप जो है वो गहरा है। उस जमाना के अंदर उस बादशाह को अमराफल बादशाह कहा जाता था। अमराफल बादशाह जो है, जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर हुमुराबी कहा गया है। इस किताब के अंदर मैंने उस बादशाह की पूरी स्टोरी लिखी हुई है। हुमुराबी कौन है, कहां से आया, कैसे वो कसदी है। सो हुमुराबी बादशाह है उसका नाम। सो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर इंसाइक्लोपीडियाज के अंदर आप अमराफल डालेंगे आपको नहीं मिलेगा। अगर आप जूश इंसाइक्लोपीडिया के अंदर अमराफल डालेंगे तो आपको मिल जाएगा हुमुराबी। और अगर आप बाकी इंसाइक्लोपीडिया के अंदर नाम डालेंगे तो आपको हुमुराबी मिलेगा। गूगल पर आप जाएंगे आपको हुमुराबी के नाम से ही इस बादशाह का जिक्र मिलेगा। लेकिन अगर आप बाइबल की कॉमेंट्री के अंदर जाएंगे तो आपको अमराफल की जगह हुमुराबी ही लिखा हुआ मिलेगा। और वो अमराफल हकीकत के अंदर द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 14 के अंदर ये आएगा। सो ये वो बादशाह है जो कसदी है, ये बादशाह कसदी है। इसने अपने दौर के अंदर एस्ट्रोलॉजी को, एस्ट्रोनॉमी को और एस्ट्रोलॉजी को इतना ज्यादा प्रमोट किया। उसने उस जमाने के अंदर जब इब्राहिम था, मैं बुजुर्ग इब्राहिम की बात कर रहा हूं, और वो छोड़ के निकल गया था केनान की तरफ। अभी देखिए वो चले गए मिस्र के अंदर, बाकी कसदी पीछे काम कर रहे हैं। कसदियों के पास किंगडम है, कसदियों के पास जो है वो सल्तनत है। और दुनिया के अंदर अगर कोई मलूक या सुल्तान या मैं यूं कहूंगा सुपर पावर थी दुनिया के अंदर, मैं फिर कह रहा हूं मिस्र होश भी नहीं थी जी। मिस्र को तो लुबनान, मिस्र, ईरान, इराक, ये जितनी बड़ी बड़ी किंगडम्स आपको उस जमाना के अंदर मैं बता रहा हूं ना, कदीम जमाना के, इनको होश भी नहीं थी। ये तो अभी पनप रही थी। उस जमाना के अंदर कसदियों की हुकूमत थी, इस कबीले की हुकूमत थी। और उस कबीले के अंदर से निकला इब्राहिम। जब इब्राहिम निकला तो पीछे रह गया अमराफल। सो अमराफल बादशाह भी कसदियों का बादशाह था।
अमराफल बादशाह भी कसदियों का बादशाह था, या मैं यूं कहूंगा सुमरियों का बादशाह था, सौमेरियों का बादशाह था, जिसका ताल्लुक साम की नस्ल से जाके मिलता है। और इस बादशाह ने दुनिया के अंदर, अगर आज आप ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर जाएं, मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं ब्रिटिश म्यूजियम का इसलिए रेफरेंस दे रहा हूं कि दुनिया के अलूम वहां पर है। बर्मिंघम के अंदर, बर्लिन म्यूजियम के अंदर आप चले जाएं, अगर आप जॉर्डन के अंदर जो म्यूजियम है, इजराइल के अंदर जो म्यूजियम है, या ईरान इराक के अंदर जो म्यूजियम है, लेकिन उसका सोर्स जो है, जो मेजर सोर्स जो है, जहां पर ओरिजिनल चीजें आपको मिलेगी, यहां फोटोकॉपीज आपको मिलेंगी, लेकिन जो ओरिजिनल चीजें आपको मिलेगी वो ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर मिलेगी। और उस म्यूजियम के अंदर एक लाट पड़ी हुई है, और वो लाट है क्या? बहुत बड़ा एक पत्थर है, और उस पत्थर के ऊपर लिखे हुए उस जमाना के आइन और कानून हैं। और ये आइन और जो कानून बनाए गए, ये सारे के सारे हुमुराबी ने बनाए, और उन आइन और उन कवानीन के अंदर आपको एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, ये सारे कानून और सारे फार्मूलाज आपको वहां से मिलेंगे। तो ये कसदी हकीकत के अंदर इसके मूजद हैं। जो नस्ल इब्राहिम है ना, ये इसके मूजद हैं, इन्वेंशन इनकी है। ये सितारों से बातें करने वाले लोग थे। इब्राहिम भी तो सितारों से बातें करता था। खुदा ने कहा गिन फिर आ गिन, आ मैं तो गिनाऊं। खुदा ने एंड में कहा गिन, फिर गिन सकता तो गिन ले, तेरी नस्ल इन सितारों से ज्यादा। आगे चल के मैं इस पर बात करने वाला हूं। सो ये कसदियों ने एक जमाना आया, ये बहुत डेवलप हो गए, और इन्होंने इराक के ऊपर ऐसे कब्जा नहीं बल्कि इनकी अपनी जगह थी, और इराक के जरिए फिर इन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी हुकूमत खत्म हो गई। बाकी जो थे, हित्ती जो थे, अमूनी जो थे, मुआबी जो थे, अशूरी जो थे, और इलियामी जो थे, ये हुकूमतें जब आई, इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पैदर पे आती गई हुकूमतें, और इनको तबाह करती गई, और इनसे वो सारी चीजें छीन ली गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता सुकड़ते गए, लेकिन इन्होंने अपनी पहचान नहीं छोड़ी। ये फिर भी कुछ नहीं था ना, एक नुक्कड़ च बैठ के रिसर्च कर रहे होते थे, एक कॉर्नर में लग जाते थे, बैठ के आम से रिसर्च करते थे। अच्छा जी, आज फलां सितारे के ऊपर बात करनी है, आज फलां सितारे के ऊपर बात करनी है, आज जो है वो हम जो है एस्ट्रोलॉजी की फलां शाख हमने निकालनी है। ये खामोश काम कर रहे हैं, ये किंगडम्स के अंदर नहीं है। अब ये छोटा सा ग्रोह है, ये किंगडम के अंदर। मैं जो यूं कहूंगा, ये साइंटिस्ट का ग्रोह था। ये जो कसदी है ना, जिनका जिक्र है, जिसके ऊपर सरदार बना है दानियल, ये साइंटिस्ट का ग्रोह था, इंटेलेक्चुअल का ग्रोह था, पढ़े लिखे लोगों का ग्रोह था। उस जमाना के हाई एजुकेटेड लोग ये थे कसदी। कोई आम बंदे नहीं थे, ये कोई आम बंदे नहीं थे। मैंने पहले बताया, ये हुकूमतें इनके पास थी। अब जब आता है ना जमाना अशूरियों का, वर्ल्ड हिस्ट्री का आप मुताला करें तो अशूर का जब जमाना आता है, अशूरी हुकूमतों का जमाना आता है, तो अशूरी हुकूमतों के अंदर नैनवा को जब दारुल खिलाफा बना लिया ना इन्होंने, जो नैनवा दारुल खिलाफा बन गया, नैनवा जब पूरी दुनिया का मरकज बन गया, तो उस वक्त आपको पता है सारगून एक बादशाह का नाम है। ये सारगून जो है, सारगून ने आके हुकूमत को संभाला, डेवलपमेंट के काम किए, और उसके बाद उसका पोता आया अशूर बनी पौल। और अशूर बनी पौल ने, मैंने आपको बताया, ये वाहिद बंदा था जिसने कसदियों के इल्म को प्रमोट किया। ये वो वाहिद बंदा था जिसने कसदियों के इल्म की कलेक्शन की। ये वो एस्ट्रोलॉजी के कानून और एस्ट्रोनॉमी के कानून और वो सारे कवानीन जो फल्कियात के कवानीन है, जो आसमान की कवानीन है। अभी हम बात जो करेंगे ना, अगले दिनों में नासा पे बात करेंगे। नासा कहां से ये सारे फार्मूले लेकर आ रहा है, कभी यहां रॉकेट भेज रहा है, कभी यहां भेज रहा है, इंडिया यहां भेज रहा है, फला वहां भेज रहा है। इस पे बात करेंगे हम। ये इसकी फाउंडेशन है कसदियों की। तो ये कसदी उस वक्त जब एक कॉर्नर में थे, तो जैसे अशूर बनी पौल आए, तो उसने आके इनके इल्म को प्रिजर्व किया। इसने ऊर के अंदर से टैबलेट्स को लिया, इसने पुरानी जो
टैबलेट्स थी जो नापीद हो चुकी थी, उनकी मुरम्मत करवाई, उनको ना सिर्फ मुरम्मत करवाई बल्कि उनको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उनको जदीद लैंग्वेज के अंदर तर्जमा किया। जदीद लैंग्वेज के अंदर जो मैंने बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में, क्यूनिफॉर्म राइटिंग के अंदर जब जदीद लैंग्वेज के अंदर तर्जमा कर लिया तो तर्जमे करने के बाद उसको प्रिजर्व कर लिया, और फिर इसके बाद जो हुकूमत आती है वो आ जाती है नबूकदनेस्सर के बादशाह की, निबूकदनेस्सर की। निबूकदनेस्सर ने आकर अशूर बनी पौल की हुकूमत को, अशूरी हुकूमत को खत्म किया, और उस खित्ता के अंदर, इराक के अंदर पहली मर्तबा 1300 साल के बाद, 1300 साल के बाद, यानी तकरीबन 1300 से भी ज्यादा अरसा हो गया, इन सालों के बाद जाकर कहीं फिर दोबारा कसदियों के हाथ में हुकूमत आई, और यह कसदियों का बादशाह जिसको नबूकदनेस्सर कहा जाता है। नबूकदनेस्सर हकीकत के अंदर कसदियों का बादशाह था। आइए बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करेंगे। इज़ाया की किताब, द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 3 मैं आपके लिए खोलना चाहूंगा। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ खोल सकते हैं आप भी। 13 चैप्टर है, 13वां बाप है। द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 13वां है, उसका 13 चैप्टर है, और उसकी आयत नंबर 19 में आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। 19वीं आयत के 19 वर्स के अंदर यूं लिखा है, और बाबल जो मुमलकत की हशमत और कसदियों की बुजुर्गी की रौनक है, यह कसदियों की बुजुर्गी की रौनक बन गया ये। और फिर 47 वर्स के अंदर अगर आप 47 चैप्टर, सॉरी इज़ाया चैप्टर 47, इज़ाया चैप्टर 47 के अंदर यूं लिखा है, और उसकी वर्स है 1 और फिर उसकी वर्स है 5। यहां पर लिखा है, ऐ कंवारी दुख्तरे बाबल उतर और खाक पर बैठ, ऐ कसदियों की दुख्तर। सो इसका मतलब है कसदियों की दुख्तर भी इसे कहा गया। और फिर 5वीं आयत के अंदर 5th वर्स के अंदर लिखा है, ऐ कसदियों की बेटी चुप होकर बैठ और अंधेरे में दाखिल हो। सो इसको कसदियों की दुख्तर कहा गया, क्योंकि अब तुम मुमलकतों की खातून नहीं कहलाएगी। सो कसदियों को इतने टाइटल दिए गए, मुमलकत, खातून, और कौन सी खातून? दुनिया के ऊपर दुख्तर कहा गया इसे, मुमलकत कहा गया इसे, और बड़े बड़े इसे टाइटल दिए गए। 48 चैप्टर और उसकी आयत नंबर 14 के अंदर लिखा है, तुम सब जमा होकर सुनो, उनमें से किसने इन बातों की खबर दी? वो जिसे खुदावंद ने पसंद किया, उसी की खुशी को बाबल के मुतल्लक अमल में लाया जाएगा, उसका हाथ कसदियों की मुखालफत में होगा। और फिर बाइबल मुकद्दस का आगे जब हम मुतालिया करते हैं, इसकी 20 वर्स के अंदर लिखा है, तुम बाबल से निकलो, कसदियों के दरमियान से भागो। इसका मतलब है खुदा कसदियों का जिक्र इतना ज्यादा बाइबल के अंदर आया है। और जब दानियल नबी का जमाना आता है ना, तो दानियल नबी के जमाना में जो नबूकदनेस्सर बादशाह था, ये कौन था? आइए बाइबल मुकद्दस ही का मुतालिया करते हैं। बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे दानियल की किताब और उसका 5 चैप्टर, दानियल की किताब उसका 5वां बाप और उसकी 30 वर्स के अंदर यूं लिखा है, 30वीं आयत, 30 वर्स, 30वीं आयत के अंदर 5वां बाप 30वीं आयत, उसी रात बेल्तशस्सर कसदियों का बादशाह। सो बेल्तशस्सर कसदियों का बादशाह। सो इसका मतलब है नबूकदनेस्सर कसदियों का बादशाह, नबूकदनेस्सर के बाद उसका बेटा कसदियों का बादशाह। सो अब इसको और मैं थोड़ा सादा करने जा रहा हूं। ये जो कसदी है, ये जो कसदियों का बादशाह कहा गया है, इसका ताल्लुक जाके ऊर के अंदर आपको मिलेगा। सो इन्होंने आकर ये काम किया और इन्होंने आकर ये चीजें बनाई। और अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं, अज़रा की किताब में एक और रेफरेंस आपके सामने रख के फिर इसकी हिस्टोरिकल चीजें आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, ताकि आप इस बात को बेहतर से बेहतर तौर पर समझ सकें और खुदा के इल्हाम और खुदा के कलाम को जानते चले जाए। अज़रा की किताब, द बुक ऑफ अज़रा, और उसका चैप्टर 5 है और उसकी वर्ष 12वीं है। 12वीं आयत के अंदर यूं लिखा है, लेकिन जब हमारे बाप दादा ने आसमान के खुदा को गजब दिलाया तो उसने उनको शाह बाबल नबूकदनेस्सर कसदी के हाथ में कर दिया। नबूकदनेस्सर कसदी, सो ये किंग है, कसदी बादशाह है। और फिर बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि ये वो जमाना है जब कसदियों का लिबास का भी आपको तज़किरा मिलेगा। अगर हिजकिय्याल की किताब, एक हवाला और मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, अच्छा होगा आपके लिए भी मेरे लिए भी।
हिजकिय्याल की किताब और उसका 23वां चैप्टर है, हिजकिय्याल 23वां चैप्टर है और उसकी वर्स 15वीं है। यहां पर लिखा है मुर्दों की सूरतें देखे, यानी कसदियों की तस्वीरें जो शंगरफ से खींची हुई थी और पटखों से कमर बस्ता और सरों पर रंगीन पगड़ियां पहने थे। सो ये लोग जो थे, ये सरों के ऊपर रंगीन पगड़ियां, जैसे बड़ी पगड़ी बनाई जाती थी और कमर के अंदर ये कमरबंद बांधते थे और ये सारी चीजें बांध कर दुनिया के अंदर रहते थे। सो ये कसदी लोग जो थे, दूसरे लफ्जों में मैं अब इसको और आपके लिए आसान करूं, ये कसदी हकीकत के अंदर एस्ट्रोलॉजर्स थे और ये कोई जादूगर नहीं थे। याद रहे, ये कोई जादूगर नहीं थे, ये एस्ट्रोलॉजर्स थे और इन्हें न्यूमरोलॉजी का इल्म आता था और ये सारे अलूम रखते हुए बादशाह के दरबार के अंदर आते थे। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा, खुदा ने दानियल नबी को इतनी हिकमत बख्शी, दानियल से कहा कि तुम इसके इल्म को सीखो, तुम इनके अलूम को सीखो। सो दानियल ने उनके अलूम का मुतालिया किया, सो दानियल ने कसदियों के इल्म का मुतालिया किया। अब इसको थोड़ा और इसको मैं सादा करूं, दूसरे लफ्जों में मैं यूं कहूंगा कि जो खुदा है ये चीजों को रिपीट करता है, जो हुई वो दोबारा कर देता है। अब देखिए, इब्राहिम वहां से निकला कसदियों के ऊर से, खुदा ने आले इब्राहिम को उठा के ले गया कसदियों की ऊर के अंदर। इब्राहिम जो था वो एस्ट्रोलॉजी का इल्म जानता था, इब्राहिम सितारों का इल्म जानता था, इब्राहिम जो है वो इल्म फल्कियात से का माहिर था। सो खुदा ने इल्म फल्कियात के इल्म को, जो दुनिया के अंदर उस वक्त था, जो दुनिया के अंदर साइंटिस्ट थे, उनके ऊपर विराजमान कर दिया दानियल को जाके और उसकी कौम को जाके, इस्राइल को जाके। इतनी खुदा ने फजीलत आले इस्राइल को वहां भी बख्शी कि खुदा ने इतनी फजीलत बख्शी कि उनको उनका सरदार बना दिया। सो दानियल को कसदियों का सरदार इसलिए बनाया गया ताकि वो जो इल्म आज के दौर के अंदर हमारे पास आना था, दानियल इसके ऊपर रिसर्च करे, रिसर्च करवाए और दानियल इनका एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, दानियल इनका नाज़िम बन गया, दानियल इनका प्रिंसिपल बन गया, दानियल इनका चांसलर बन गया और दानियल उन यूनिवर्सिटीज का चांसलर बन गया जिनके अंदर एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती थी और जिनके अंदर इल्म फल्कियात पढ़ाए जाते थे और जिनके माहिर उस जमाना के अंदर एक ही तबका था और उस तबके का नाम कसदी था। और कसदियों के इल्म ने ही दुनिया को नजूम का इल्म भी बख्शा। कल हम जानेंगे कि कैसे, क्या ये सारा जादू ही है? ये नजूम क्या जादू है? क्या ये रोमाल जो है, साखिर जो है, फालगीर जो है, जादूगर जो है? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है दानियल इनका बड़ा सिफारशी था। दानियल ने इनमें से किसी को मरने नहीं दिया। दानियल इनके ऊपर इनका फ्रेंड था। दानियल इन लोगों के साथ इनका ऐसा रिलेशन था कि ऐसा फ्रेंडशिप का रिलेशन था और ऐसे फ्रेंड थे तो दानियल इनकी सिफारिशें किया करता था। सो क्या खुदा के लोग जादूगरों की सिफारिश कर सकते हैं? क्या खुदा के लोग फालगिरों की सिफारिश कर सकते हैं? क्या खुदा के लोग रोमल वालों की सिफारिश कर सकते हैं? क्या खुदा के लोग ब्लैक मैजिक की सिफारिश कर सकते हैं? क्या खुदा के लोगों का ताल्लुक ब्लैक मैजिक लोगों के साथ कैसा होना चाहिए? उनकी जानें बचा सकते हैं? कल हम जानेंगे, लेकिन आज सिर्फ यह मैं बताना चाहता हूं आपको, कसदी कोई जादूगर नहीं थे। कसदी जादूगर नहीं, बल्कि तारा की नस्ल से ये लोग थे और ये लोग सारे के सारे बड़े माहिर थे, इल्म के अंदर इंटेलिजेंट थे और इल्म फल्कियात जानते थे, एस्ट्रोनॉमी जानते थे, न्यूमरोलॉजी से वाकिफ थे और बड़े बड़े अलूम के ये माहिर थे। और इन सारे अलूम को दानियल ने खुद सीखा, क्योंकि कहा गया था दानियल तू कसदियों का इल्म सीख, पहले कसदियों का लिटरेचर पढ़। अगर आप दानियल की किताब का पहला बाब और उसकी 6ठी आयत का मुतालिया करते हैं इंग्लिश के अंदर, तो वहां पर लिखा है कि लिटरेचर, बेबीलोनियन लिटरेचर। सो बेबीलोनियन लिटरेचर एंड बेबीलोनियन लैंग्वेज, कसदियों की जो जुबान है और जो कसदियों का इल्म है वो सीखना है तूने। और जो कसदियों का इल्म था वो सारे का सारा जो नासा का इल्म है ना, जो नासा ने आज हमें, जो साइंटिस्ट ने हमें बताया है कैसे ऊपर शटल जाती है, कैसे ऊपर जाके आप सैयारों को दरियाफ्त करते हैं। ये सैयारे आज दरियाफ्त हो रहे हैं भाइयों, बहनों, बच्चों, बुजुर्गों। मैं इंकशाफात आगे करने जा रहा हूं जो आज की साइंस इजादात कर रही है।
बाइबल ने पहले से उसका इल्म जो है अपने अंदर समो दिया और दानियल को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उस जमाना के अंदर बना दिया था, और वो है कसदियों का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, पढ़े लिखे लोगों का डिपार्टमेंट। ऐसे लोग जो अपने अंदर जो कहते थे हम दानिश से मामूर हैं, ऐसे लोगों का हेड जो था दानियल नबी को बना दिया था। जादूगरी इल्म की बाबत बाद में हम बात करेंगे। खुदावंद अपने चेहरे के नूर को हम पर जलवागर फरमाए, और हम कल इसी जगह से जारी रखेंगे। सो दानियल एक ऐसा शख्स था जिसने इन तमाम अलूम में से जो एक इल्म की शाखा है ना, जो साइंस की एक शाखा, पहले मैंने मैथ पे बात की थी, मैथ का सारा इल्म जो है, ज्योमेट्री का जो इल्म है, ट्रिग्नोमेट्री का जो इल्म है, और एंगल और एंगल के बाबत, और फिर उसके बाबत सैटेलाइट की बाबत, और फिर रडार सैटेलाइट की बाबत, रेडियो सैटेलाइट की बाबत, नेविगेशन की बाबत, ये सारे अलूम जो थे दानियल नबी के पास थे, और दानियल नबी उस वक्त इन अलूम को सिखाता था। और फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वही पायथागोरस जो है दानियल नबी की यूनिवर्सिटी के अंदर, उन कॉलेजेस के अंदर पढ़ के जब तक दानियल जिंदा रहा तब तक उसने अपना वो फार्मूला जो उसने बनाया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको कभी भी उसने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। दानियल जैसे मरा ये फार्मूला इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, क्योंकि इसका सिखाने वाला भी दानियल नबी ही था, जिसका सबूत आपको ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर मिलेगा, जिसका सबूत आपको ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के अंदर से मिलेगा, जिसका सबूत आपको दुनिया की मुख्तलिफ किताबों से मिलेगा। और मैं फिर आज आपसे गुजारिश करूंगा, मैं फिर रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, प्लीज आज आप ऐसा कीजिएगा, पायथागोरस जो है इस पर रिसर्च कीजिएगा, और जो मैंने आपको फार्मूला बताया कि उसके अंदर गूगल के अंदर लिखिएगा कि क्या इसका ताल्लुक बेबीलोन से कितना है, कितना ताल्लुक इसका बेबीलोनियन लिटरेचर से है। सो जब आप इसका ताल्लुक बेबीलोनियन लिटरेचर से जानेंगे तो आप जान जाएंगे ये उस जमाने का लिटरेचर है जो पायथागोरस ने जिसको इंट्रोड्यूस करवाया। सो आइंदा दिनों में मैं बड़े बड़े नामों का इंकशाफ करने जा रहा हूं जिन्होंने इस फार्मूलाज को, जो कसदियों के फार्मूला थे, जो कसदियों ने बनाए थे, जो कसदियों ने इल्म फल्कियात की बुनियाद रखी थी। और मैंने आपको एक हिंट दे दिया, खुदा कलाम कर रहा है इब्राहिम से, आज ला बाहर सितारों पे बात करते हैं, आज चल सितारों पे बात करें। हमने आज तक यही सुना है कि इब्राहिम के साथ खुदा ने कलाम किया, चल सितारों को गिन। भाई सितारों को गिनने का ठेका दिया था खुदा ने? नहीं, इसलिए कि इब्राहिम सितारों से बातें करते थे। इब्राहिम जानते थे कि सितारों का इल्म है क्या, क्योंकि सितारों जिस यूनिवर्सिटीज के अंदर, जिन कॉलेजेस के अंदर, जिन जगहों के अंदर इब्राहिम रहते थे, कसदियों के पास इल्म ही ये था। कसदी जाने ही इस इल्म से जाते थे, और इब्राहिम भी तो इसी इल्म से जाना गया, और खुदा ने कलाम भी तो इब्राहिम से इसीलिए किया। और उसी जमाना को खुदा ने दोबारा दोहराया, उसी सरजमीन पर, जिस सरजमीन पर कसदियों के इल्म पनपा था, बना था, डेवलप हुआ था, उसको प्रिजर्व करके रख दिया गया था। दोबारा आले इसराइल को वहां पर ले जाया गया, और जाकर मुकद्दस दानियल को वहां का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया, ताकि वो उस इल्म को आज हम तक पहुंचा सके। इसलिए दानियल ने एक बात कही, आखिरी बात जो दानियल ने नबी ने कही, उन्होंने कहा खुदा फरमाता है दानियल इस किताब पर मुहर कर दे, इसको सील कर दे, क्योंकि आखिर जमाना में तहकीक व तफ्तीश होगी और दानिश अफजू हो जाएगी। ये जो जितना नॉलेज तूने ये कसदियों का इल्म जो हासिल किया ना, लिटरेचर हासिल किया, ये लास्ट डेज के लिए है, और ये लास्ट डेज चल रहे हैं जिनमें हम हैं, इन लास्ट डेज के लिए था। और इन लास्ट डेज के अंदर खुदा ने कहा था कि आज के दिन के लिए मुहर कर दे, इसको सील कर दे, बतेरे आएंगे, लिखा है कि सो नहीं, बतेरे आएंगे, और इस पर तहकीक और तफ्तीश करेंगे, रिसर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, रिसर्च करेंगे, और दानिश जो है, विजडम जो है, नुक्ताए अरूज पर पहुंच जाएगी। आज के दिन के लिए खुदा ने कहा था रख दे। सो कसदी कोई जादूगर नहीं है, हाँ बुत परस्त हो सकते हैं, जादूगर नहीं है। ये कसदी जादू नहीं करते थे, कसदी फल्कियात का इल्म रखते थे। आगे चल के हम सीखेंगे क्या फल्कियात का इल्म जादू है, क्या इसके साथ जादू का ताल्लुक है, और क्या खुदा ने इब्राहिम से ऐसे ही कह दिया था आ सितारे गिनते हैं, आ आज बाहर आ, खुले आसमान के नीचे आ, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के बगैर ही आज सारे काम करेंगे, चल सितारे गिन, मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूँ। सो इसका मतलब है ये कसदियों को खुदा ने स्पेशल ब्लेसिंग दी थी, खुदा ने स्पेशल ब्लेसिंग दी थी। एक जो नुक्ते की बात हम सीखते हैं, कई मरतबा हमारे खानदानों से खुदा एक को बुला लेता है,
तो क्या दूसरे रद्द कर दिए जाते हैं? दूसरे रद्द नहीं किए जाते। इब्राहिम को खुदा ने बुलाया, क्या तारा की बाकी नस्ल रद्द कर दी गई? नहीं, खुदा ने उन्हें और नॉलेज के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया के अंदर कोई रद्द नहीं होता, रद्द हम खुद होते हैं, निगलेक्ट हम खुद अपने आप को करते हैं। खुदा निगलेक्ट नहीं किसी को करता, खुदा सरफराजी देना चाहता है। तारा की नस्ल के अंदर ये लोग थे जिन्होंने ये काम किया और आज दुनिया के अंदर उनका नाम है। इब्राहिम का नाम किताबों से है, इब्राहिम का नाम नबूवत से है, मुकद्दस इब्राहिम का नाम रसालत से है, मुकद्दस इब्राहिम का नाम इल्हाम से है, मुकद्दस इब्राहिम का नाम अंबिया से है, नबियों से है। लेकिन इनका नाम भी खुदा ने कायम किया और इनके अंदर से एस्ट्रोलॉजिस्ट खुदा ने पैदा किए। खुदावंद हम सबों को बरकत दे और तौफीक दे कि हम दानियल की किताब का मुतालिया करें। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे लिए दुआ करते रहिएगा। मैं और नए मैसेजेस आप तक लेकर आऊं। हम इसी मजमून को आगे जारी रखेंगे और हम जानेंगे, कल जो हम जानेंगे वो है दानियल नबी फालगिरों, नजूमियों, हकीमों, जादूगरों, साखिरों और कसदियों का सरदार आखिर क्यों बना। तो मैंने आपको इस भेद पर से सिर्फ कसदियों की बात पर से पर्दा उठाया, बाकी भी फालगीर रहते हैं, अभी नजूमी रहते हैं, अभी हकीम रहते हैं, अभी जादूगर और साखिर रहते हैं। कल इन सारे पर हम एक ही लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा फालगीर कौन है, नजूमी कौन है, जादूगर कौन है, साखिर कौन है और इनका क्या ताल्लुक है दानियल के साथ। क्यों दानियल को इनका एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, इनका प्रिंसिपल बना दिया गया, इनका चांसलर बना दिया गया, इनका लीडर बना दिया गया। क्या खुदा अपने नबियों को जादूगरों का भी लीडर बनाता है? क्या खुदा जादूगरों के ऊपर कि चलो भाई मेरे नीचे बैठ के जादू के फार्मूले बनाओ, मेरे नीचे बैठ के ये नजूमी बन जाओ, मेरे नीचे बैठ के फाले निकालो, क्या खुदा ऐसा करता है? कल जानेंगे, इंतजार कीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा। अगले लेक्चर में हम इन बातों पर से पर्दा उठाएंगे, जानेंगे कि खुदा की हिकमत क्या है। तो आज ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कसदी कोई जादूगर नहीं, आलिम, फाजिल, इंटेलिजेंट, साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजी को जानने वाले, एस्ट्रोनॉमी को जानने वाले, ये वो लोग हैं जो इसके मूजद हैं। और ये चला कहाँ से? ऊर की सरजमीन से। आले इब्राहिम के टाइम की बात हो रही है, इब्राहिम के ज़माना से ये इल्म चला और आज के दौर के अंदर इसको जिद्दत इख्तियार हो गया, जदीद बन गया। क्यों दानियल को कहा गया था कि आखिर ज़माना के लिए मोहर कर दे, आइंदा दिनों में पर्दा उठाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, दुआ हमारे लिए ज़रूर कीजिएगा। हम अपना जो चैनल है इसको जो है वो ला रहे हैं IP बॉक्सेस के ऊपर, जादू बॉक्स के ऊपर, रेड बॉक्स के ऊपर, योयो बॉक्स के ऊपर और इसी तरह अमेज़ॉन के ऊपर, रुको टीवी के ऊपर और फिर एप्पल्स के ऊपर। और हमारा जो ऐप है जायरस टीवी का वो जल्द हम आपको बताने वाले हैं। सो वेट कीजिएगा। और जैसे हम इसको ऑन एयर करते हैं, हम हर रोज़ आपके मोबाइल्स पर जहां कहीं भी आप हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी फेसबुक की, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूट्यूब की, आपको इन टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट जो है वो अपने टीवी के ऊपर और अपने मोबाइल के ऊपर आप हमें सुन सकेंगे। इसके लिए खास दुआ कीजिएगा, खुदा हमें बरकत दे कि हम इसको चला सके। गॉड ब्लेस यू। कल ठीक 9 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, कनेडियन टाइम के मुताबिक, टोरंटो के टाइम के मुताबिक 12 बजे से हम लाइव यहाँ पर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।